तो सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के मई 25 एग्जाम में जो कॉस्टिंग वाला पेपर है उसमें एक क्वेश्चन कंफर्म्ड है। तो समझ लीजिए वो कौन सा क्वेश्चन है और किस टॉपिक पे है, दैट इज कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट को आपको कई स्टूडेंट को लगता होगा सर डिफिकल्ट है मैं याद करना, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ उसको कैसे अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो प्लीज वॉच आउट करना टिल एंड तक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बात कर लेते हैं अपने पास प्राइम कॉस्ट। आपको इंस्टीट्यूट रॉ मटेरियल का डेटा दे सकता है, उसमें रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालना होता है। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करेंगे तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ जाता है, राइट। अब उसके साथ आपको डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। ये तो आपको सबको पता है, लेकिन प्राइम कॉस्ट से हमें पहुंचना होता है फैक्ट्री कॉस्ट तक। तो फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचने के लिए मैं आपको बताता हूँ तीन तरह के स्टॉक होते हैं हमारे पास। एक WIP का स्टॉक, एक होता है फिनिश गुड्स का स्टॉक, एक होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक। तो रॉ मटेरियल के स्टॉक की तो एडजस्टमेंट आपने रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालते टाइम कर दी, लेकिन अब आप प्राइम कॉस्ट से अपने के पास कहां पहुंचना है, आपको फैक्ट्री कॉस्ट तक। तो उसके लिए आपको प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते साहब आप WIP के स्टॉक के एडजस्टमेंट कर देंगे। तो WIP का ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट से आपको पहुंचना होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का एडजस्टमेंट करना होता है, तो आप पहुंच जाते हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना होता। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपको फिनिश गुड्स के स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी होती है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर दो, लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आपका निकल के आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आपको टोटल कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर मार्केट में प्रोडक्ट बिकेगा तो उसके अंदर आपको सिंपल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, तो आपका निकल के आ जाता है टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट से अगर आप सेल्स से कंपैरिजन करोगे, यानी कि सेल्स का अमाउंट दे रखा होगा, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। इतना इजी तरीके से आपको मैंने समझा दिया कॉस्ट शीट, दैट इज वेरी नाइस।